एक पार्टिकल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, एक पार्टिकल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है। किसी भी टावर के टॉप से फेंका जा रहा है, जहां से फेंका गया उसको ओरिजिन मानना है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेना है तो नीचे की तरफ की डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। 3 पॉइंट कंसिडर करने हैं पाथ पे कहीं भी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन से, वी जो है वो वेलोसिटी है। पहला पॉइंट कहाँ लेना है अपने को, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो और वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो। दूसरा पॉइंट लेना है जब डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव हो बट वेलोसिटी नेगेटिव हो। तीसरा पॉइंट लेना है जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और वेलोसिटी भी नेगेटिव हो। तो बताना ये है कि बताओ डिस्टेंस जो है वो, डिस्टेंस का ऑर्डर बताना है कि कौन से वाला पॉइंट ने पे पार्टिकल जब पहुंचा तो पार्टिकल ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, है ना। तो वो डिस्टेंस का सीक्वेंस बताना है। तो पहले तो अपन सवाल को समझते हैं और अच्छे से कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है, और बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत आसान सवाल है। देखो सुनो, सवाल क्या कहना चाह रहा है कि एक टावर के टॉप से, ये टावर मान लेते हैं, इसके टॉप से यहाँ से किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया टॉप से। अच्छा, इसी को ओरिजिन मानना है तो 0,0 इसी को मान लेना है, ऊपर की तरफ प्लस मानना है, नीचे की तरफ माइनस मानना है। ऊपर की तरफ वाली डायरेक्शन प्लस है और नीचे की तरफ माइनस है, ठीक है। तो जब भी, मुझे एक बात बताओ, जब भी पार्टिकल इसके ऊपर होगा, जब भी पार्टिकल यहाँ होगा ऊपर, पहले ऊपर की तरफ फेंका ना पार्टिकल को फेंका गया ऊपर की तरफ, तो क्या करेगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा, रफ्तार 0 होगी और पलटी मार के वापस नीचे आके गिर जाएगा ग्राउंड पे, ऐसे होगा। तो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो मुझे एक बात बताना, अगर ओरिजिन से इस तरफ है, ऊपर ऊपर की तरफ है, ओरिजिन से ऊपर ऊपर की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, भले ही वो ऐसे गया और पलटी मार के ऐसे वापस आके यहाँ गिर गया। तो यहाँ से जब भी ऊपर है वो, यहाँ तक, फिर पलटी मार के यहाँ तक वापस आ गया, जब वो वापस यहीं आ जाएगा, इसी पॉइंट से क्रॉस करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। पर जब तक वो यहाँ से लेके यहाँ तक है तब तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। और फिर जैसे इस पॉइंट के नीचे चला जाएगा, अब डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहां से नीचे चला गया और नीचे की तरफ वाले डायरेक्शन को अपन क्या कह रहे हैं, नेगेटिव, तो नीचे की तरफ नेगेटिव। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, मतलब अगर पार्टिकल इसके ऊपर ऊपर हुआ तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और इसके नीचे जाने पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। वेलोसिटी के बारे में क्या कहना है बताओ। जब पार्टिकल चल रहा है, किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ वाले को पॉजिटिव मान रखा है, जाते जाते यहाँ वेलोसिटी होगी 0, फिर आने लग गया नीचे की तरफ, तो पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी बताओ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, नीचे की तरफ अपने नेगेटिव मान रखा है तो वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव। तो देखो पहला पॉइंट, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है मतलब इसके ऊपर ऊपर है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है और इसके ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट, मतलब यहां से लेके, कहां से, देखो अच्छे से देखना, यहां से लेके यहां के बीच में है, यहां से लेके मतलब इस रास्ते में है, कहीं भी इस रास्ते में कहीं भी है, ऊपर जाते टाइम इस रास्ते में कहीं भी है, तो यहां मान लिया कहीं भी, यहां मान लिया ये पॉइंट 1 है। अब पॉइंट 2 कहां माना है, जब डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव हो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो मतलब इस लाइन के ऊपर ऊपर पार्टिकल है, अभी इस लाइन के ऊपर है, और वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब ऊपर से नीचे आते टाइम, तो कहीं भी इस रास्ते में ऊपर से नीचे आते टाइम, तो यहां मान लेते हैं ये पॉइंट 2 है। तीसरा पॉइंट, जब डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो और वेलोसिटी भी नेगेटिव हो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो मतलब इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे, इधर से नीचे, और वेलोसिटी नेगेटिव हो मतलब नीचे की तरफ जाते टाइम, तो कहीं भी मान लो यहां से यहां तक जाते टाइम, कहीं भी यहां से यहां तक कहीं भी जाते टाइम, ये तीसरा पॉइंट है। अब बताओ पार्टिकल ने डिस्टेंस कब ज्यादा ट्रेवल की, कब कम की, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट। तो डिस्टेंस बताओ किसका ज्यादा है, यहां से चला पार्टिकल पहले पॉइंट पे तो फटाफट पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितना है पहले पॉइंट का, तो यहां से यहां तक का। दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस, यहां से यहां तक, तो दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस और ज्यादा। तीसरे पॉइंट पे डिस्टेंस, तीसरे पॉइंट पे कब पहुंचा, ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे चल के यहां पहुंचा, तो तीसरे पॉइंट पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, फिर दूसरे पॉइंट का है, और सबसे कम डिस्टेंस पहले पॉइंट पे पहुंचने का डिस्टेंस है।